एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान। और हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी थी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रिपरेशन ऑफ सोयल और उसके इम्प्लीमेंट्स कंप्लीट किए थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सोइंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सोइंग प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। What is sowing process? It is a process of planting the seeds in the soil. ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सीड्स को सोयल के अंदर डाला जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बीज को बोना या बुआई कहते हैं। इस प्रोसेस में सीड्स को सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है जिससे हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो हो सके। सीड्स आर शोड बाय अ कल्टीवेटर और ए प्लो। जो सीड्स है उसे कल्टीवेटर और प्लो मतलब हल या फिर कल्टीवेटर की हेल्प से बोया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा क्या देखिए, अगला यहाँ पे टॉपिक और है। इस टॉपिक में क्या है? क्वालिटी ऑफ सीड्स। हम जो सीड्स की क्वालिटी वो कैसे देख सकते हैं, मतलब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारे सीड्स है वो खराब है या अच्छे हैं, डैमेज है या गुड क्वालिटी की है। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ सीड इज डन बाय पुटिंग सीड्स इन वाटर। आपको अगर चेक करना है कि जो हमारे सीड्स हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं या फिर खराब है, तो आप क्या करोगे? सीड्स को पानी के अंदर डाल देना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें भी बस ये बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हो। सीड्स को पानी के अंदर डालकर आप चेक कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ सीड्स का सिलेक्शन कर सकते हो। डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट ऑन वाटर। जो डेड एंड डैमेज सीड्स होंगे, खराब सीड्स होंगे, वो खोखले होंगे और खोखले होने की वजह से वो तो हल्के भी होंगे और हल्के होने की वजह से वो क्या करेंगे? पानी पर तैरने लगेंगे, पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से सीड्स खराब है। और जो वेयर एज द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिंक। जो गुड क्वालिटी होगी सीड्स की वो क्या हो जाएंगी? नीचे बैठ जाएंगी पानी के अंदर, मतलब नीचे डूब जाएंगी। इसमें पता चल जाएगा कि जो अच्छे सीड्स होंगे वो तो डूब जाएंगे, जो खराब सीड्स होंगे वो क्या पानी में फ्लोट होने लगेंगे। ठीक है, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। सोविंग प्रोसेस इज डन बाय सीड ड्रिल एंड ट्रेडिशनल टूल। जो सोविंग प्रोसेस है उसे सीड ड्रिल की हेल्प से भी किया जा सकता है और ट्रेडिशनल टूल्स की भी। अभी ट्रेडिशनल टूल कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल टूल मतलब प्राचीन टाइम की, एंशिएंट टाइम के जो टूल्स होते थे उनसे जो सोविंग प्रोसेस की जाती थी। और जो सीड ड्रिल है वो अब जो टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम, उसमें सीड ड्रिल का यूज किया जाता है सोविंग प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, अभी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बारे में कि फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, दो substances which are added to the soil to increase their fertility is called manure and fertilizer। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, इन्हें ऐड किया जाता है किसमें? सोयल के अंदर। अब ये क्यों सोयल के अंदर ऐड किए जाते हैं? ताकि उनकी फर्टिलिटी क्या हो सके? बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। जो सोयल है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ सके, इसीलिए क्या किया जाता है? इन्हें सोयल के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें नीचे डिफरेंस लिख रखा है कि फर्टिलाइजर और जो मैन्योर है उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर क्या होता है। तो देखते हैं कि इनमें डिफरेंस आखिर क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो फर्टिलाइजर होता है उन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और जो मैन्योर होता है उन्हें फील्ड में या फार्म में आप कहीं भी इन्हें तैयार कर सकते हो। और जो फर्टिलाइजर होता है वो देखो इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है, मैन्योर ऑर्गेनिक सोल्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जाता है। तो देखो इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सोल्ट। ये एक इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है, इसे फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक मैटर से नहीं बनाया जाता है। और मैन्योर में इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जाता है, जैसे कि आप इन्हें फार्म वेस्ट, पिकल या फिर छिलके, सब्जियों के छिलके होते हैं, इन्हें उनसे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फर्टिलाइज़र में? इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइज़र है उसे
फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। एंड मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड इन फार्म एंड फील्ड, और मैन्योर को हम हाउस, फार्म, फील्ड कहीं पर भी तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र आर एडिड इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उन्हें हमेशा फील्ड में स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल कम मात्रा मतलब क्वांटिटी में ही डालना चाहिए, ताकि जो हमारी सोयल है वो ख़राब ना हो सके। फर्टिलाइज़र नुकसान भी बहुत नुकसानदेह होता है उसको, सोयल को, इसीलिए इन्हें हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में ही डाला जाता है फील्ड में। मैन्योर नीड टू बी एडेड इन लार्ज क्वांटिटी एज न्यूट्रिशन कंटेंट इज़ लेस, जो मैन्योर होता है उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। अगर आप इसे फील्ड में डालोगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका न्यूट्रिशन कंटेंट होता है वो कम होता है, इसीलिए हमें हमेशा ये क्या लार्ज क्वांटिटी में ही डालनी पड़ती है फील्ड में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोयल, बट जो फर्टिलाइज़र होता है वो अगर आप उसमें जितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे उतनी ही आपकी जो क्रॉप है वो अच्छी उगेगी नहीं। वैसे ये जो फर्टिलाइज़र होती है वो क्रॉप के लिए अच्छी भी होती है, बट आपकी जो फील्ड है उसको ये ख़राब कर देता है फर्टिलाइज़र, उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है फर्टिलाइज़र की वजह से। ठीक है, दे प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोयल, और जो मैन्योर होता है वो लॉट ऑफ ह्यूमस देता है किसको, फील्ड को, प्रोवाइड करवाता है सोयल को। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस देख लिया है, अब हम डिसएडवांटेज देखेंगे फर्टिलाइज़र की। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइज़र की जो डिसएडवांटेज होती है वो हम पढ़ेंगे कि जो फर्टिलाइज़र है उसकी डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं, उसकी हानियाँ क्या क्या होते हैं। अगर हम फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, पोल्यूशन को फैलाता है, क्या करता है, प्रदूषण को फैलाता है, पोल्यूशन को फैलाता है, और वो चेंज करता है क्या, pH ऑफ द सोयल, इट कैन चेंज द pH ऑफ सोयल, ये सोयल का pH भी चेंज कर देता है। अब ये pH क्या होता है, देखो pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हर चीज़ का एक pH होता है, तो सोयल का pH जितना होता है वो उसको चेंज कर देता है, या उसे एसिडिक बना देगा या उसे बेसिक बना देगा, जिससे हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हमारी जो सोयल है उसका pH चेंज हो जाएगा, या एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, और जो pH होता है उसका नॉर्मल होता है सोयल का, एसिडिक होगा तो भी ख़राब होगी ज़्यादा, बेसिक होगी तो भी ख़राब होगी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स। ये वेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वेट्स क्या होते हैं और उनसे हमें कैसे छुटकारा पाना चाहिए, उनसे हमें कैसे छुटकारा मिलता है। वेट्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। जो वेट्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब अनचाहे पौधे जो कि नेचुरली उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ। क्या, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि नेचुरली उग जाते हैं किसके साथ, क्रॉप्स के साथ, विद द क्रॉप्स। ठीक है, अब ये वेट्स करते क्या हैं, देखो वेट्स कम्पैक्ट विद द क्रॉप्स बाय अब्जॉर्बिंग ऑल दी वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। जो वेट्स होते हैं ना वो छीना झपटी करने लगते हैं किसके साथ, क्रॉप्स के साथ। अब वो क्या करते हैं, क्या छीनते हैं क्रॉप्स के साथ, वो कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, और मुझे स्पेस चाहिए, और मुझे लाइट चाहिए, जिससे हमारी जो क्रॉप है वो भी छीना झपटी करने लगेगी, और जो क्रॉप है वो वेट्स के साथ उगने लगेगी, क्योंकि उनमें तुलना हो जाएगी, कंपेयरिंग होने लगेगी, कंपटीशन होने लगेगा, उनमें क्या होने लगेगा, मुकाबला होने लगेगा कि ज़्यादा स्पेस मुझे चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन मुझे चाहिए, ज़्यादा लाइट मुझे चाहिए, और ज़्यादा स्पेस मतलब न्यूट्रिशन सब कुछ मुझे चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। वेट्स क्या करते हैं, कंपैक्ट करने लगते हैं, उनके साथ तुलना करने लगते हैं विद द क्रॉप्स बाय एब्जॉर्बिंग। क्या क्या वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सभी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हमारी क्रॉप क्या पिएगी, न्यूट्रिशन भी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारा स्पेस घेर लेते हैं वहाँ का कि ये सारा स्पेस अब हमारा है, एंड लाइट, सारी लाइट भी ले लेते हैं, तो क्रॉप तो अच्छे से उग ही नहीं पाएगी,
ठीक है ना। अब हमने ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब हम वेडिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेडिसाइड्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, वेडिसाइड्स क्या होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि अब वेडिसाइड्स क्या होते हैं। Those chemicals which used to kill the rats are known as weedicides। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो वेट्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें जड़ से खत्म करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेडिसाइड्स कहते हैं। जैसे केमिकल 2,4-D, ये भी एक वेडिसाइड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, वेड को खत्म करता है। कहाँ से, क्रॉप में से वेट्स को हटाता है। और वेडिसाइड्स हम नहीं कहते। और ये क्या होते हैं, दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप्स। ये क्रॉप को कोई डैमेज नहीं करते, खराब नहीं करते, नष्ट नहीं करते हैं। ये क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं, पर ज़्यादा यूज़ करोगे तो हमारी क्रॉप खराब भी हो सकती है इनसे। ठीक है, अब देखो हार्वेस्टिंग क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर एंड दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, अच्छे से पक जाती है, मतलब अच्छे से पक जाने के बाद लहराने लगती है, सुनहरा हो जाता है क्रॉप, तब क्या होता है, क्रॉप को काट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, मतलब क्रॉप की फसल की कटाई करना। ठीक है, तो एक बार और देख लो क्या है, वेडिसाइड्स केमिकल यूज्ड टू किल द वेट्स आर नोन एज वेडिसाइड्स। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, वेट्स को किल करते हैं। क्या करते हैं, वेट्स को किल करते हैं, मारते हैं, और हम इन्हें ही कहते हैं क्या, वेडिसाइड्स। ठीक है, खरपतवार को नष्ट करते हैं। दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप। ये क्या करते हैं, क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मेच्योर। ये कैसी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारी क्रॉप होती है वो क्या होती है, मेच्योर हो जाती है, पक जाती है अच्छे से, तब उस क्रॉप को काट लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, और हम उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, फसलों की कटाई करना कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हार्वेस्टिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, की कौन कौन से मेथड होते हैं उसके। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के, कि हार्वेस्टिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन बाय 2 मेथड्स। इसके 2 मेथड्स होते हैं। कितने, 2 होते हैं इसके मेथड। फर्स्ट इज द मैनुअल वेयर सिकल इज यूज्ड। पहला मेथड कौन सा होता है, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई हम सिकल से भी कर सकते हैं, दराती से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा होता है, पहला मेथड होता है हम हाथ से कटाई कर सकते हैं, मतलब दराती को लेकर काट सकते हैं फसलों को। सेकेंड इज देयर मैकेनिकल वेयर ए यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड। सेकेंड मेथड कौन सा होता है, वो एक मैकेनिकल मेथड होता है। इस मेथड में क्या होता है कि यूज मशीन, विशाल मशीन का यूज होता है, बड़ी मशीन होती है, क्या नाम होता है उसका, हार्वेस्टर। उसका यूज किया जाता है कटाई करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स थे इसके। अब देखो क्या हार्वेस्टिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। ये थ्रेसिंग एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्स अनाज होते हैं, क्या अनाज होते हैं, फ्रॉम चाफ। ये चाफ क्या होते हैं, जो अनाज होते हैं ना उनके अंदर चाफ होते हैं, मतलब हम इन्हें कह सकते हैं अनवांटेड वो होती है चीज, ये किसमें, ग्रेन्स में, अनाज में, और हमें इनकी यूज नहीं हम इनका यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। तो थ्रेसिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। किसको, अनाज को चाफ से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विनोविंग प्रोसेस के बारे में और स्टोरेज के बारे में। सो फ्रेंड्स, विनोविंग क्या होता है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये विनोविंग आखिर होता क्या है। It is the process of separation of grains from the chaff using the help of wind। क्या है, ये एक प्रोसेस होती है। जैसे कि थ्रेसिंग प्रोसेस थी, उसमें भी ग्रेन्स को चाफ से अलग किया जा रहा था, और वैसे इसमें भी वही है कि क्या किया जा रहा है कि ग्रेन्स को चाफ से अलग किया जा रहा है, पर उसमें थ्रेसर की हेल्प से, एक मशीन की हेल्प से करते थे, बट इसमें यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड, विंड की हेल्प से करते हैं। कैसे, जो चाफ होते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। जब विंड होती है उसकी हेल्प से जो हैवियर पार्ट होता है वो तो नीचे ही रह जाता है, और जो लाइटर पार्ट होता है वो उड़ जाता है। जो चाफ होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है, इसीलिए वो उड़ जाता है। इससे क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो चाफ से अलग हो जाते हैं। ठीक है,
क्या जो ग्रेन्स होते हैं वो चाफ से अलग हो जाते हैं। स्टोरेज क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ए ग्रेनरीज एंड साइलोज। जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस थी, मतलब फसलों की कटाई की जा रही थी, उसमें क्या था, उस फसलों की कटाई की जा रही थी, उसके बाद कौन सा स्टेप होता है, स्टोरेज होता है। मतलब जो रेडी ग्रेन होता है, मतलब जो अनाज होता है, उसे स्टोर किया जाता है ग्रेनरीज और साइलोज में। किसमें, ग्रेनरीज और साइलोज, मतलब भंडारण में इसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन ए ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव ए रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन। जो ग्रेन्स है क्या है, उन्हें ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है। क्या अगर हम उसे वेट प्लेस में रखेंगे तो नमी की वजह से वो खराब हो सकते हैं। अगर हम उसमें ड्राई प्लेस में रखते हैं तो क्या रोडेंट और फंगल जो होते हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आएंगे और ख़राब नहीं होंगे। इसीलिए जो ग्रेन्स है उनको क्या करना पड़ता है, ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है। तो बस हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा होता है, लास्ट टॉपिक हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, और उसे पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल फॉर मिल्क, एग और मीट। तो देखो, जो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, पशुपालन। अब ये पशुपालन क्या होता है, ये एक मैनेजमेंट होती है। क्या होती है, ये एक प्रबंधक, मतलब एक चीज होती है जो इसे प्रबंध किया जाता है, इसे मैनेज किया जाता है पशुपालन को। क्यों, केयर ऑफ फार्म एनिमल, इसमें क्या किया जाता है, जो फार्म्स के एनिमल होते हैं उनकी केयर की जाती है। क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। फॉर मिल्क, एग एंड मीट, किसके लिए, दूध के लिए, अंडे के लिए और मांस के लिए क्या किया जाता है, इन्हें पाला जाता है। मतलब हम एनिमल हस्बेंड्री को शॉर्ट में हिंदी में क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। तो देखो, ये छोटा सा बिल्कुल है और ये कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।